कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें आपका यही पेपर आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना। अगर आप यहाँ पर इसे पूरा याद कर लेते हैं तो आप 60 में 60 नंबर लाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न है पहला आपका यहाँ पर दिया गया है, मेरी भावना कविता के कवि कौन है। तो आपका यह था सुमित्रा कुमारी चौहान, और बी था तुलसीदास, सी था श्री जुगल किशोर जी, और डी था सूरदास। तो मेरी भावना कविता के कवि कौन है, तो इसका आंसर आपका श्री जुगल किशोर जी हो जाएंगे। फिर आपका दूसरा आता रीवा जिले में स्थित जलप्रपात दर्शनीय है। तो आपका आता चचाई, और बी आता हीराकुंड, और सी आता भेड़ाघाट, और डी आता क्यूटी का कूड़ा। तो रीवा जिले में स्थित जलप्रपात दर्शनीय है, तो इसका आंसर आपका चचाई हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है लहिड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपका ए आता गुरु अंगद जी, और बी आता गुरु गोविंद जी, गुरु गोविंद सिंह जी, और सी था गुरु अर्जन देव जी, और डी था गुरु नानक देव जी। तो लहिड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो इसका आंसर आपका रहेगा गुरु अंगद जी। फिर आपका चौथा आता मेघ का पर्यायवाची है। तो आपका ए आता आसमान, बी था गगन, और सी था धरा, और डी था बादल। तो जो मेघ का पर्यायवाची है वो है आपका बादल। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता अग्रवाल समाज के प्रवर्तक थे। तो आपका यह था महाराजा छत्रसाल, बी था महाराजा अग्रसेन, और सी था महाराजा विक्रमादित्य, और डी था महाराजा वल्लभ। तो अग्रवाल समाज के प्रवर्तक थे, तो इसका आंसर महाराजा अग्रसेन हो जाएगा, ठीक है। आपका बी राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी ये प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि यही पेपर आपका आने वाला है, ठीक है। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। निर्देश आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता निंदक नीरे राखिए ... कुटी छवाए। तो निंदक नीरे राखिए आंगन, ठीक है, आंगन कुटी छवाए। तो आंगन आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां था ... प्राचीन सप्ताह का प्रतीक रही है। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर नर्मदा, ठीक है, नर्मदा प्राचीन सप्ताह का प्रतीक रही है। फिर आपका 8वां आता मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। कविता में कहा है मनुष्य को अवसर खोकर सदैव डोंट मलना पड़ता है। तो जो प्रश्न 8 दिया गया मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता में कहा है मनुष्य को अवसर खोकर सदैव, ठीक है, हाथ मलना पड़ता है। तो हाथ आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 9वां देख लेते हैं। 9वां आपका यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए देवभूमि ... की अवतारों क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। तो देवभूमि आपकी हिमालय, ठीक है, हिमालय आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए देवभूमि हिमालय की अवतारों क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। फिर आपका 10वां तक क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय का बोध होता है उसे ... काल कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसमें आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। भविष्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आते लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं 11 से 16 तक। 11वां आता अस्तो माँ सग्धमय तमसो माँ ज्योतिर्गम का क्या अर्थ है। तो चलिए इनके जो उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका इसका अर्थ हो जाएगा हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर 12वां आता कपालभाति प्राणायाम के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इससे एकाग्रता बढ़ती है, पेट की समस्याएं दूर होती हैं और चेहरे पर चमक आती है। और जल प्राप्ति के 3 स्रोत लिखना है आपको। तो यहाँ पर जल प्राप्ति के 3 स्रोत हैं नदी, कुआं और वर्षा। फिर आपका यहाँ पर 14वां हम देख लेते हैं। 14वां आता निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। समर्पित आंगन, ठीक है, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पर दिल्ली समर्पित, हमें देश सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। और आंगन, बच्चे घर के आंगन में खेल रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर वाक्य हो जाते हैं। फिर आपका 15वां था अर्जुन की माता का नाम क्या था। तो अर्जुन की माता का नाम था कुंती, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली अर्जुन की माता का नाम कुंती था। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता निम्नलिखित की बर्तनी शुद्ध करो सब्जी नारियल अमृत शिक्षा। ये आपके यहाँ पर गलत दिए गए हैं तो इनको शुद्ध करके लिखना है आपको।
तो सब्जी को आपको इस तरह से लिखना है, नारियल को इस तरह से लिखना है, अमृत को इस तरह से लिखना है और शिक्षा को इस तरह से लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपके शुद्ध वाक्य हो जाते हैं। लगभग 13 प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो 17वां आता फूले कदम कविता से कवि अपना हर्ष कैसे प्रकट कर रहा है। और प्रश्न 18 आता डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था, पूरा नाम क्या था। तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं फूले कदम कविता से कवि अपना हर्ष कैसे प्रकट कर रहा है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, फूले कदम कविता में कवि बदल के बरसने और प्रकृति में आए बदलाव को देखकर अत्यंत हर्षित है। कवि कदम के पेड़ को पूरी तरह फूलों से लदा हुआ देखकर अपनी खुशी जाहिर करता है। ठीक है, पूरा आपका हर्षित होने लगता है, यहाँ तक याद कर लेना है। और 18वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य के ठीक है रामेश्वरम नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, पूरा आपका यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 19वां आता छोटे जादूगर की तरह आप यदि जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपको 19वें क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है, यदि मैं छोटे जादूगर की तरह जादूगर होता तो मैं बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह के कौतुक और खेल दिखाता। जैसे सभी पॉइंटों को याद कर लेना है आपको। अब 20वां आता कौन से आसन में शरीर की आकृति कैट की जैसी होती है। तो इसका आंसर रहेगा योग विज्ञान में ठीक है मार्जरी आसन। वह आसन है जिसमें शरीर की आकृति एक खींचती हुई बिल्ली की कैट जैसी दिखाई देती है। ठीक है, आपका यहाँ पर क्रिया में सुधार होता है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर 21वां आता निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका गद्यांश दिया गया भारतीयों में ज्ञान के प्रति आदर, स्वाध्याय की लालसा और धर्म ग्रंथों के सम्मान की भावना प्रारंभ से ही रही है। इस तरह से आपका गद्यांश दिया गया है, तो इसको पढ़ लेना है। अब इसका पहला प्रश्न आता भारतीयों में प्रारंभ से ही किसके प्रति आदर और सम्मान की भावना रही है। दूसरा आता सम्राट हर्ष के काल में कौन कौन से देशों से लोग भारत आते थे। हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था और वह कितने वर्षों भारत में रहा। ठीक है, तो हम तीनों प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है और साथ ही आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ 22वां प्रश्न आता है समास के कितने भेद होते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, समास के आपके जो भेद होते हैं वो होते हैं अव्यय समास 6 भेद होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब चलिए आपके यहाँ पर द्विगुत्तीय प्रश्न देख लेते हैं 23 से 26 तक। 23वां आता रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल व्यवहार करूँ उस ठीक है उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो इस पंक्ति का आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना है, यानी अर्थ लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी पंक्ति का अर्थ दिया गया है। यह पंक्ति मेरी भावना कविता से ली गई है। इसका भावार्थ यह है कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे मन में हमेशा ऐसी पवित्र भावना बनी रहे कि मैं संसार के सभी प्राणियों के प्रति सरलता और सच्चाई का व्यवहार करूं। ठीक है, पूरा आपको सेवा और सहायता करें, यहाँ तक याद कर लेना है। 24वां आता निम्नलिखित मुहावरों के सामने सही अर्थ वाली उचित जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको जोड़ी मिलाना है। तो उछल पड़ना का जो अर्थ होता है अधिक प्रसन्न होना। ठीक है, अधिक प्रसन्न होना। और दंग रह जाना का हो जाएगा आश्चर्यचकित होना। और पीठ थपथपाना का जो अर्थ रहेगा आपका शाबाशी देना। और आंसू निकल पड़ना का आपका हो जाएगा दुखी होकर रोना। और चैन ना पड़ने का आपका अर्थ हो जाएगा परेशान होना। इस तरह से आपको मिलाना है। ठीक है, अब 25वां देख लेते हैं महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसालें स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपका 25वें प्रश्न का आंसर दिया गया है। तो इसका जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 26वां प्रश्न आता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना। किसी मेले का वर्णन, प्रिय त्यौहार, पर्यटन स्थल। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली पर निबंध। ठीक है, तो इसको पूरा याद कर लेना है। जो भी आपका प्रिय त्यौहार है उस पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।